डेट ईटीएफ में निवेश के क्या है फायदे और डेट फंड के टैक्सेशन को भी समझने की कोशिश करेंगे कि आपको डेट पैसिव फंड या फिर एक्टिव फंड में निवेश करना चाहिए। इसी पर होने वाली है खास चर्चा। हमारे साथ है दो खास एक्सपर्ट्स, ऋषिकेश पालवे, डायरेक्टर आनंद राठी वेल्थ। ऋषिकेश, जो डेट ईटीएफ है, डेट फंड्स तो हमें मालूम है 16 कैटेगरीज हैं, काफी पॉपुलर भी हैं, हम सब जानते हैं, पर डेट ईटीएफ इंडिया में कितनी पॉपुलर है? क्या वाकई इसके बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है क्या? अभी तो डेट ईटीएफ, जैसे कीर्तन ने करेक्टली मेंशन किया कि ईडलवाइज का जो भारत बॉन्ड ईटीएफ आया था वो काफी मशहूर हुआ था। पर ईटीएफ जो है वो इतने मशहूर नहीं है। बल्कि मैं कहना चाहता हूँ, मैं कदम पीछे लेके कहना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ही इतनी पॉपुलर नहीं है, क्योंकि डेट में काफी किस्म के ऑप्शंस होते हैं, जैसे एफडीज होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में ड्रिफ्ट होना ही एक सबसे बड़ा कदम होगा। स्टेप नंबर 2, म्यूचुअल फंड कैटेगरीज में जैसे आपने सही कहा 16 किस्म के फंड होते हैं। वहां पे भी दो किस्म के क्लासिफिकेशंस होते हैं। एक तो होता है एक्टिवली मैनेज फंड, दूसरे होते हैं पैसिवली मैनेज फंड्स। पैसिवली मैनेज फंड्स में भी दो किस्म के पैसिव मैनेज फंड होते हैं। एक होते हैं इंडेक्स फंड्स, दूसरे होते हैं ईटीएफ। सो क्लासिफिकेशन ही इतनी ज्यादा है कि पॉपुलैरिटी इतनी गेन हो नहीं सकी है अब तक इंडिया में। तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी गेन हुई नहीं है भारत में। जब भी हम ईटीएफ्स की बात करते हैं तो यूजुअली काफी तो कीर्तन ने भी बताया, पर लिक्विडिटी और कॉस्ट एफिशिएंसी, बेसिकली एक्सपेंस रेशो का जिक्र होता है। डेट ईटीएफ में कितना फायदा है इन पैरामीटर्स का? जहां से मैं देख रहा हूं, अगर पहले बात तो हम रिटर्न्स देखें, तो रिटर्न्स में अगर एक्टिवली मैनेज और पैसिवली मैनेज फंड्स देखें तो ज़्यादा फर्क होता नहीं है। 50 to 70 बेसिस पॉइंट्स का फर्क होता है ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन एक्सपेंस रेशियो जो देखे या फिर खर्चा जो हम देखें, अगर वो निकाल दे, 30-35 पैसे का फर्क होता है एक्टिवली और पैसिवली मैनेज फंड्स में। सो एक्टिवली मैनेज फंड्स 35 पैसा 40 पैसा ज्यादा खर्चा होता है उसमें। तो अगर नेट ऑफ कॉस्ट अगर हम देखें तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा, 35-40 पैसे का फर्क आता है फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। अगर वो है तो रिटर्न्स ज्यादा फर्क नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कि जो ईटीएफ्स है वो इजीली ट्रेडेड है, और उसकी वैल्यू डिस्कवरी जो होती है वो रियल टाइम बेसिस पे होती है। लेकिन हैविंग सेड दैट कि रियल टाइम बेसिस पे उसकी वैल्यू डिस्कवरी होती है, लेकिन वॉल्यूम्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है वहां पे। बिकॉज अगर वॉल्यूम ना हो, अगर ट्रेडर सामने ना हो या सेलर सामने ना हो, तो चैलेंज हो सकता है टू सेल द ईटीएस, और लिक्विडिटी भी एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है वहां पे। पैसिव डेट फंड की कैटेगरी में कौन से टॉप फंड्स हैं जो कि कुछ टाइम से अच्छा परफॉर्म करें? ऑल्सो पैसिव इन्वेस्टमेंट डेट में स्पेशली कौन सी कैटेगरी है जो आपको लगता है कि काफी प्रॉमिसिंग है और निवेशकों को उसकी तरफ देखना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि पैसिव में भी दो प्रकार के ऑप्शंस है। एक तो है ईटीएफ्स के बारे में हमने बात करी, दूसरी है इंडेक्स फंड। अब इन दोनों की संरचना हम अगर देखें तो काफी सिमिलर होती है, काफी सरीकी होती है दोनों में। लेकिन ऑपरेशनली अगर देखें तो ईटीएफ जो है, जैसे मैंने पहले बोला था कि वो स्टॉक जैसे ट्रेड होते हैं मार्केट में, और इंडेक्स फंड जो होते हैं वो म्यूचुअल फंड्स के हिसाब से चलते हैं। उसका हर दिन के हिसाब से नैव बनता है, बल्कि ईटीएफ का हर सिंगल टाइम पे डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से उसकी वैल्यू डिस्कवरी होती है। तो ये दो किस्म के पैसिवली मैनेज फंड्स अवेलेबल है मार्केट प्लेस में। अगर आप मुझे पूछना चाहो तो मैं सोचूंगा कि अगर जैसे कीर्तन साहब ने सही कहा कि अगर आप सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर नहीं हो तो आपने ईटीएफ देखना चाहिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन प्ले करना चाहते हो, या अगर आपका भरोसा है कि ब्याज दरें कम होगी आगे चल के, जो होने की काफी हद तक गुंजाइश है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि ब्याज दरें कम होती दिखती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर अगर वो होता है तो लॉन्ग ड्यूरेशन प्ले करना चाहिए, और उसके लिए इंडेक्स फंड यूज करना चाहिए। ये माध्यम काफी अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, वॉल्यूम्स इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा।
वॉल्यूम की वजह से इम्पैक्ट कॉस्ट करके एक चीज होती है, वो ट्रिगर हो जाती है, क्योंकि आप खरीदते जाओगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी, उसकी प्राइस बढ़ती जाती है। ये होता है इम्पैक्ट कॉस्ट। तो वो नहीं होगा अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करो। अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करो तो उसका दिन का नाम आता है और उसकी लिक्विडिटी भी ज्यादा करके प्रॉब्लम नहीं होती है। और अगर आप मुझे पूछे टॉप के कुछ इंडेक्स फंड्स, तो एचडीएफसी निफ्टी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के एक इंडेक्स फंड है विच इज जो काफी अच्छा है। कोटक का जीसेक फंड जुलाई मैच्योरिटी 33 काफी अच्छा है। और एसबीआई क्रिसिल गिल्ट इंडेक्स फंड जो है 29 की मैच्योरिटी है, अप्रैल 29 की मैच्योरिटी है, वो भी काफी अच्छा फंड है। बहुत धन्यवाद आपका करेंगे इस डिस्कशन के लिए, हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए कीर्तन और ऋषिकेश, थैंक यू सो मच।